नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 4, उसकी हमने 16 गाथाएं पूर्ण कर लिए हैं। आज हम 17वीं गाथा का विवेचन करेंगे। अजवसाण निमित्ते आहारे वेहणा पराघाती पासे आण पाण तत्विहं जिजहि आऊं। अनव्यास हे इंद्रभूति गौतम, आऊं आयु सतविहंग 7 प्रकार से जिज्जहे टूटता है। अजवसाण निमित्ते भयात्मक अध्यवसाय और दंड लकड़ी कशा चाबुक शस्त्र आदि निमित्त आहारे अधिक आहार कर विहण शारीरिक वेदना पराघाते गड्ढे आदि में गिरने के निमित्त से फांसे सर्पाधिक का स्पर्श आण पाणु उच्छ्वास निश्वास का रोकना आदि कारणों से आयु का क्षय होता है। भावार्थ, हे गौतम, 7 कारणों से आयु अकाल में ही क्षीण होती है। वे यूं हैं: राग, स्नेह, बहे पूर्वक अध्यवसाय के आने से, दंड, लकड़ी, कषा, चाबुक, शस्त्र आदि के प्रयोग से, अधिक भोजन खा लेने से, नेत्र आदि की अधिक व्याधि होने से, गड्ढे आदि से में गिर जाने से और उच्छ्वास निश्वास के रोक देने से। यानी देवताओं की और जो नारकियों की जीवों की जो आयु होती है ना, वो मतलब अपने समय में ही उनका जीवन पूर्ण होता है। किंतु मनुष्य के जीवन के अंदर 7 प्रकार से अगर ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाए तो उनका समय से पूर्ण ही मौत हो जाती है। जहाँ म्यूलंग वालितं गुरुहं तुम्बम अहो व्ययेवम् आसव कहे कम गुरु वचंती अहर गई। अनव्यार ए इंद्रभूति, जहे जैसे म्यूले वाले तंग मिट्टी के लेप से लिपटा हुआ वे गरुवंग तारी तुम्बंग तुम्बा अहो नीचा वही जाता है। एवं इसी तरह आसव आस वह कम गुरु आश्रव कृत कर्मों द्वारा भारी हुआ जीवा जीव अहिर्गयंग अधोगति को वचनती जाते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जैसे मिट्टी का लेप लगने से तुम्बा भारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाए तो वे उसकी तह तक नीचे ही चला जाएगा और ऊपर भी नहीं उठेगा। इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और मूर्छा आदि आश्रव रूप कर्म कर लेने से ये आत्मा भी भारी हो जाता है और यही कारण है कि तब ये आत्मा अधोगति को अपना स्थान बना लेता है। संकेव विमुक्तं चलो जलो वरिंग ठाई जाए लौहा चेते कम विमुखा लोयक पैठिया होती। अनव्यार ए इंद्रभूति, जय जैसे तंग के वही तुम्बा तब विमुक्तम उस मिट्टी के लेप से मुक्त होने पर जाहे लहु भावंग हल्का हो जाता है, तब जलोवरिंग जल के ऊपर ठाई ठहरा रह सकता है। वह उसी प्रकार कम विमुखा कर्म से मुक्त हुए जीव लोयक पहिठिया लोक के अग्रभाग पर स्थित होती होते हैं। भावार्थ, हे गौतम, मिट्टी के लेप से मुक्त होने से तुम्बा जैसे पानी के ऊपर आ जाता है, वैसे ही आत्मा भी कर्म रूपी बंधनों से संपूर्ण प्रकार से मुक्त हो जाने पर लोक के अग्र भाग पर जाकर स्थित हो जाता है। फिर इस दुख में संसार में उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता। अब जैसे तुम्बा होता है ना, बहुत हल्का होता है, पर उसके ऊपर एक लेप, दूसरी लेप, तीसरी लेप, इस तरह से हम 8 लेप कर देते हैं, यानी अष्ट कर्मों का लेपन कर देते हैं। तो वो इतना भारी हो जाता है तो नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति में रुलता रहता है, मोक्ष में जा ही नहीं पाता। तो इसलिए वो तुम्बा जो है समुद्र के अंदर जहाँ उसको तैरना चाहिए था वहां वो धस जाता है, नीचे हो जाता है।
किंतु पानी के कारण उसके भाव से उस मिट्टी का लेप धीरे धीरे वो हटता जाता है, वो तुम्बा हल्का हो जाता है और वो पानी की ऊपरी सतह पर आ जाता है। इसी प्रकार से जब तप कर्म के द्वारा हम अपने कर्मों को हल्का कर सकते हैं और सिद्ध गति में भी जा सकते हैं। तो श्री गौतम उवाच, कहं चरे कहं चिट्ठे कहं आसे कहं सहे कहं भुजंतो भासंतो पावम कम्मं न बंदई। बड़ी प्यारी गाथा है। तो पूछ रहे हैं, हे प्रभु, गौतम स्वामी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु कृपया करके इस सेवक के लिए फरमावे कि किस प्रकार से साधक को चलना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, बैठना, सोना, खाना, बोलना चाहिए, जिससे इस आत्मा पर पाप कर्मों का लेप न चढ़ने पावे। श्री भगवानुवाद, भगवान जी क्या कहते हैं हमारी, यानी भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया, जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग आसे जयंग सहे जयंग भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम ना वंदही। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, जयंग यतन पूर्वक चरे चलना, जयंग यतना पूर्वक चिट्ठे ठहरना, जयंग यतना पूर्वक आसे बैठना, जयंग यतना पूर्वक सहे सोना, जिससे पावम पाप कम्मम कर्म ना नहीं बंद ही बंधता है। इसी तरह जयं यतन पूर्वक भुंजंतो खाते हुए, भाषंतो बोलते हुए भी पाप कर्म नहीं बांधते। भावार्थ, हे गौतम, हिंसा, झूठ, चोरी आदि का जिसमें तनिक भी व्यापार ना हो, ऐसी सावधानी को यत्ना कहते हैं। यत्ना यानी सावधानी, यानी अपना कुशलता पूर्वक कार्य करना, सोच समझकर। यत्न पूर्वक चलने से, खड़े रहने से, बैठने से, सोने से पाप कर्मों का बंधन इस आत्मा पर नहीं होता। इसी तरह यत्ना पूर्वक भोजन करते हुए और बोलते हुए भी पाप कर्मों का बंध नहीं होता है। अतएव ए आर्य, तू अपनी दिनचर्या को खूब ही सावधानी पूर्वक, जिससे आत्मा अपने कर्मों के द्वारा भारी ना हो, यानी हमें अपने आत्मा को भारी नहीं करना, तो हमें इत्मीनान से भोजन करना चाहिए, उठना चाहिए, चलना चाहिए, कि कोई जीव आगे ना आए, हमारे द्वारा हिंसा ना हो, और भावों में हमेशा अपने विचार शुद्ध रहे, हमारी निश्चय और योग शुद्ध रहेंगे, तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। सावधानी पूर्वक चले, सावधानी पूर्वक खाएं पिए, हर प्रतिक्षण हम सावधानी पूर्वक हर कार्य करें। गुरु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय, देव गुरु धर्म की जय, आगम उत्तराधन सूत्र जैन गीता की जय हो, निर्गम प्रवचन की जय हो। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।